नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र और देश की जनता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की नीतियां भारतीय किसानों को सशक्त बना रही है। पाकिस्तान में कल हुए आम चुनाव की मतगणना जारी। विश्व चैंपियन निकहत जरीन और अरुंधति चौधरी 75वीं स्ट्रेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट विद्वान और राजनेता राव गुरु ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश सेवा की। श्री राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में राव गुरु का योगदान बहुपक्षीय विरासत है। श्री मोदी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। चौधरी चरण ने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने आपातकाल के विरुद्ध सराहनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री ने एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौर में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए असाधारण प्रयास किए। नव प्रवर्तक के रूप में उनके बहुमूल्य कार्य को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत की कृषि का कायाकल्प किया और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की। लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र और देश की जनता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज निचले सदन में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्र और टीएमसी नेता सौगत राय ने श्वेत पत्र के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलने के 10 वर्षों बाद इसे शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने को लेकर सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस जिम्मेदारी के साथ पेश किया गया है जिसमें अर्थव्यवस्था पर वास्तविक सूचनाओं का रिकॉर्ड हो। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह भारत के युवाओं की भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड होगा। इससे युवा यह जान सकेंगे कि भारत को उसका गौरव लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सरकार ने किस तरह के प्रयास किए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक नाजुक स्थिति में छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति में सुधार हुआ है और अब देश को विश्व में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के दौरान कोयला घोटाला और अन्य घोटालों के कारण देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में चली गई थी। श्री सीतारमण ने कहा कि कोयला घोटाले के कारण राजकोष 1,86,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोयला खंडों की पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित की है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को लेकर वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर नियमों की अनदेखी करके कुछ कंपनियों और व्यक्तियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया।
संसद ने कल लोकसभा के अनुमोदन के साथ जल संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक जल अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह अधिनियम जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करता है। यह विधेयक कई उल्लंघनों को आरोप की श्रेणी से बाहर करते हुए जुर्माने का प्रावधान करता है। प्रारंभ में यह विधेयक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष नामांकित करती है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष की सेवा और शर्तें तथा नामांकन की पद्धति निर्धारित करती है। यह विधेयक प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 10,000 से 15 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की नीतियां भारतीय किसानों को सशक्त बना रही है। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के 62वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसानों को गरीबी से बाहर निकालने और उनकी फसल का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की 30 संशोधित किस्में जारी की और प्रकाशनों का विमोचन किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने कल गुवाहाटी के अष्टलछिमी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह, एंथम, जर्सी और टॉर्च जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक उपस्थित थे। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस खेल कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले सभी सदस्यों को सेवा और श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के प्रति आश्वस्त किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 20 खेल स्पर्धाएं होंगी, जिनमें से 20 स्पर्धाओं का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। शेष खेल स्पर्धाएं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में होंगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि देश खेल के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यह एक खेल राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल योजनाओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपस्थिति और योगदान अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रहा है। श्री प्रामाणिक ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से असम सरकार इस महीने की 19 से 29 तारीख तक गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करने जा रही है। 11 दिनों के इस आयोजन में 7 शहरों के 18 स्थानों पर खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इनमें 20 खेल स्पर्धाओं में लगभग 4,500 एथलीट के भागीदारी करने की आशा है। इस मेगा यूनिवर्सिटी आयोजन में 200 से अधिक विश्वविद्यालय भागीदारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन का विषय है स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र के देशों के लिए विचार विमर्श का मुख्य मंच है। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसे 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेन्नी वोलंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।